भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1 से 10। चैनल ज्ञान यज्ञ। नमस्कार मित्रों, ज्ञान यज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक अत्यंत विशेष अध्याय में प्रवेश करेंगे, षष्ठ अध्याय, जिसका नाम है आत्मसंयम योग या ध्यान योग। 5वें अध्याय में हमने सीखा कि कर्मों के बीच किस प्रकार निर्लिप्त रहा जा सकता है। आज कृष्ण हमें सिखाएंगे स्वयं को कैसे जीत सकते हैं, मन नामक इस अद्भुत वस्तु को कैसे वश में कर सकते हैं, कैसे ध्यान में बैठ सकते हैं और कैसे अपने भीतर ही परमात्मा को खोज सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जानते हैं? हमारा अपना मन। और सबसे बड़ा मित्र भी कौन? वही मन। तो आइए आज इस अध्याय के पहले 10 श्लोकों के माध्यम से इन गहरे सत्यों को एक साथ अनुभव करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि ज्ञान की कोई बात आपसे छूट न जाए। श्लोक 1। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थ: जो मनुष्य कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। जिसने केवल अग्नि त्याग दी है या कर्म छोड़ दिए हैं, वह सन्यासी या योगी नहीं है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक से कृष्ण एक गलत धारणा तोड़ रहे हैं। उस समय लोग सोचते थे कि सन्यास का अर्थ है वस्त्र त्यागना, घर द्वार त्यागना, पहाड़ों को चले जाना। कृष्ण कहते हैं, नहीं, सच्चा सन्यास है मन का सन्यास, फल की आशा त्यागना। काम करो, परंतु मुझे क्या मिलेगा यह प्रश्न मत करो। डॉक्टर रोगी को देखना कर्तव्य समझकर इलाज करे, वह योगी है। परंतु केवल पुरस्कार के लिए करे, वह संसारी है। श्लोक 2। यन संन्यासमिति प्राहुर्योगंतं विद्धि पांडव निह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थ: हे पांडव, जिसे संन्यास कहा जाता है उसे योग जानो। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। विस्तृत व्याख्या। कृष्ण इस श्लोक में संन्यास और योग को एक कर देते हैं। दोनों का मूल एक ही है, संकल्प त्याग। संकल्प क्या है? फल के प्रति आग्रह करना, मुझे यह पाना ही चाहिए, ऐसी जिद करना। यह संकल्प जब तक है, मन कभी शांत नहीं होता। जैसे परीक्षा में अच्छे फल के लिए पढ़ोगे तो डर रहेगा, परंतु ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो आनंद मिलेगा। वही काम, परंतु संकल्प के अंतर से अनुभव पूरा भिन्न। श्लोक 3। आरुरुक्षोर मुनेर्योगन कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थ: योग में आरोहण करना चाहने वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन है। योग में आरूढ़ हुए उसी मनुष्य के लिए शम, मानसिक शांति, साधन है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में कृष्ण 2 स्तरों की बात करते हैं। प्रथम स्तर, आरंभिक साधक। जो व्यक्ति मात्र आध्यात्मिक पथ पर डगर रखा है, उसके लिए कर्म ही मार्ग है। निष्काम कर्म, सेवा, पूजा पाठ, ये मन को शुद्ध करते हैं। द्वितीय स्तर, उन्नत साधक। जिस साधक का मन पहले से ही शुद्ध है, उसके लिए शम अर्थात चित्त की शांति ही मार्ग है। उसे अधिक कर्मों की आवश्यकता नहीं, भीतर की शांति में रहना ही सब कुछ है। यह एक सुंदर पदोन्नति का मार्ग है। पहले कर्म, फिर शांति। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ: जब मनुष्य इंद्रिय विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। विस्तृत व्याख्या। योगारूढ़ इस शब्द का अर्थ है
योग में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित। इस अवस्था को कैसे पहचाने? 2 लक्षण कृष्ण ने दिए हैं। 1. इंद्रियों के विषयों में आकर्षण न हो, स्वादिष्ट भोजन देखकर लोभ न हो, प्रशंसा सुनकर गौरव बोध न हो। 2. कर्मों में आसक्ति न हो, काम करेगा परंतु यह मेरा काम ऐसा अहंकार न हो। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती, वर्षों की साधना से आती है। श्लोक 5. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ: स्वयं द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को अधोगामी मत करो, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। विस्तृत व्याख्या। यह श्लोक गीता के सबसे शक्तिशाली श्लोकों में से एक है। कृष्ण एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने हाथ में है। कोई गुरु, कोई देवता तुम्हें जबरन मुक्त नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपने उद्धार करता हो। आत्मा अपना मित्र है। जब मन नियंत्रण में है, शुभ कर्म कर रहा है, तब मन ही मित्र है। आत्मा अपना शत्रु है। जब मन कुमार्ग पर जा रहा है, लोभ क्रोध में डूब रहा है, तब मन ही शत्रु है। आज अपने आप से पूछो, मेरा मन मेरा मित्र है या शत्रु? श्लोक 6. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ: जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन ही मित्र है, परंतु जो मन को जीत नहीं पाया, उसके लिए मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। विस्तृत व्याख्या। 5वें श्लोक की बात को और विस्तार से कहा गया है। इस श्लोक में हम अक्सर देखते हैं, एक ही मनुष्य सब कुछ जानता है, क्या करना उचित है यह समझता है, फिर भी बुरा काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि मन उसके वश में नहीं है। सिगरेट पीने वाला जानता है कि हानिकारक है, फिर भी पीता है। रात को देर से फोन देखता है, जानता है हानिकारक है, फिर भी देखता है। यही मन के शत्रु होने का उदाहरण है। परंतु जो कहता है नहीं, आज से नहीं करूँगा और वैसा ही चलता है, उसका मन मित्र है। श्लोक 7. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण असुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। अर्थ: जिसने मन जीत लिया है और जो शांत है, उसका परमात्मा स्थिर रहता है, ठंड गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब में। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में कृष्ण जितात्मा अर्थात मन जीतने वाले मनुष्य का स्वभाव वर्णित करते हैं। 3 जोड़ों की बात की गई है। 1. शीतोष्ण, शारीरिक कष्ट, ठंड लगे तो विचलित न हो, गर्मी लगे तो न हो। 2. सुख दुख, मानसिक अवस्था, अच्छी खबर आने पर अत्यधिक आनंदित न हो, बुरी खबर आने पर टूटे नहीं। 3. मान अपमान, सामाजिक परिस्थिति, प्रशंसा मिले तो अहंकार न हो, आलोचना मिले तो टूटे नहीं। यह समता ही असली शक्ति है। श्लोक 8. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अर्थ: ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, स्थिर, जितेंद्रिय और मिट्टी पत्थर सोना समान देखने वाला मनुष्य युक्त योगी कहलाता है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान। आत्मा अमर है, यह ज्ञान। विज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान। आत्मा को साक्षात अनुभव करना, यह विज्ञान। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तब सच्ची तृप्ति आती है। समलोष्टाश्म कांचना, मिट्टी, पत्थर और सोना समान। बात थोड़ी कठिन लग सकती है, परंतु इसका मर्म सुंदर है।
बाहरी वस्तुओं के मूल्य पर उसके मन की शांति निर्भर नहीं करती। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद वेश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थ: सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, साधु, पापी, सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में 7-8 प्रकार के मनुष्यों की बात की गई है। हम साधारणतः मित्र को अच्छा मानते हैं, शत्रु से घृणा करते हैं, उदासीन की उपेक्षा करते हैं। यही स्वाभाविक मानव स्वभाव है। परंतु योगी सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शत्रु को गले लगा ले। इसका अर्थ है किसी के प्रति मन में विद्वेष न हो, शत्रु का भी भला चाह सके। यही सर्वोच्च मानवता है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थ: योगी सदा एकांत में रहकर अकेला मन और शरीर को संयत करके आशा और संग्रह न करके अपने आप को योग में नियुक्त रखे। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में ध्यान की बाहरी शर्तें दी गई है। रहसि स्थितः, एकांत स्थान में रहे। ध्यान के लिए शांत वातावरण चाहिए। भीड़ के बीच मन स्थिर करना कठिन है। एकाकी, अकेला रहे। शुरू में ध्यान सदा अकेले करना अच्छा है। दूसरों की उपस्थिति में मन विचलित होता है। यच्चित्तात्मा, मन और शरीर को संयत करे। ध्यान के समय शरीर स्थिर रखना, मन को एक विषय पर केंद्रित करना। निराशीय, आशाहीन, फल की आशा न करे। ध्यान करने से मुझे यह होगा, यह आशा ध्यान नष्ट कर देती है। अपरिग्रह, संग्रह न करे। अत्यधिक वस्तुएं इकट्ठी न करे। साधारण जीवन जिए। आज के 10 श्लोकों का सारांश। आज हमने सीखा कि सच्चा योगी कर्म छोड़ना नहीं, फल की आशा छोड़ना है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु है। स्वयं द्वारा अपना उद्धार करना हमारा अपना दायित्व है। समदृष्टि ही योगी का सबसे बड़ा गुण है। ध्यान के लिए एकांत, शांत वातावरण और फल की आशा रहित मन आवश्यक है। अगले वीडियो में हम ध्यान की विधि और मन की चंचलता के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ।